वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि बी ए पार्ट 3 का ये क्वेश्चन पेपर है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। तो चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शिक्षा में जो नवाचार है उसके बारे में, जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी पेपर 1 से न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन से शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां एवं नवाचार से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। 3 घंटे का पेपर होता है, यानी 3 आवर्स का टाइम आपको होता है। 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। आपको बता दूं ईयरली एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात जो खंड आ है उसके प्रश्नों के उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप 50 शब्दों में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे तो आपको उसके लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न आप देखिएगा पूछा गया था व्हाट इज़ मास एजुकेशन, जन शिक्षा क्या है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप लोग जो हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो उस चैनल पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको एजुकेशन का एक प्रकार से प्लेलिस्ट मैंने बना दी। एजुकेशन के पेपर 1, 2, 3 तीनों की एक ही में प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो उस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो 2 वीडियोस होंगी और उनको देख लेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पहले से उस पर मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट पर तैयारी करवा दी थी और मैंने सोचा पेपर आपका डिस्कशन कर दूँ ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षा में भी प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज़ इग्नू, इग्नू क्या है। इग्नू जो है एक प्रकार से इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय खास करके ये, तो उसी को इग्नू बोला था। इग्नू के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया है। व्हाट इज़ बालवाड़ी, बालवाड़ी क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ये भी प्रश्न आपका आ गया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान पर भी मैंने चर्चा करी थी विस्तार से। वहीं यूनिसेफ के बारे में पूछा गया व्हाट इज़ यूनिसेफ, यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या है। इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। इसके बारे ई लर्निंग बताया था कि जो जो इंटरनेट के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है उसी को बोलते हैं ई लर्निंग। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आभासी विश्वविद्यालय क्या है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ लोक जुम्बिश, लोक जुम्बिश क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न तो आप मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा, हमारे दूसरे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ एजुसेट, एजुसेट, एजुसेट क्या है या एडुसेट क्या है। एडुसेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। व्हाट इज़ आर्टिकल 45 यानी कि जो अनुच्छेद 45 है वो क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये सारे के सारे प्रश्न जो पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय से वो मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए सेक्शन बी की यानी खंड बा की, आपको मैं बता दूं पेपर 2 और पेपर 3 की वीडियोस भी उसमें है, तो आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए और आप आसानी से तैयारी करे रहे पहले से उसका। सेक्शन बी में नोट दिया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 5 प्रश्न आपको करने हैं, यहाँ से 10-10 नंबर का एक एक प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लघु उत्तरीय का और पूरे के पूरे पेपर के दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है ये डिस्कस द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। शिक्षा में इंटरनेट के प्रयोगों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं। आर करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था अथवा करके, आप चाहो तो ये प्रश्न करो और चाहो तो ये, दोनों में से केवल एक ही करना है। प्रश्न आपको दिया गया था डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा के लाभों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर देखेंगे व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। दूरस्थ शिक्षा क्या है और इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था व्हाट इज़ कोरिस्पोंडेंस एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम। यानी पत्राचार शिक्षा क्या है, वर्तमान समय में इसका जो महत्व है पत्राचार शिक्षा का उसके बारे में आपको बताना है। ये भी प्रश्न बढ़िया तरीके से पूछा गया था और आपकी परीक्षा में आने वाला भी है, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं।
चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, यानी उदाहरणों सहित कठोर और कोमल उपागम का वर्णन करें। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया था, चाहो तो ये भी प्रश्न आप कर सकते थे इसके स्थान पर। प्रश्न है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन एडल्ट एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल, यानी प्रौढ़ शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ये प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा भी जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण तकनीकी के प्रयोगों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा करी थी। और अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया था तो उसके स्थान पर ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रश्न था, डिस्कस द मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन बाई द स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी, अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोगों का वर्णन कीजिए। अच्छा, दुरुपयोग बहुत सारे हैं मोबाइल के। आप पढ़ते पढ़ते आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे एसएमएस आया उधर निकल गए, व्हाट्सएप पे एसएमएस आया उधर निकल गए। मैं तो आपको बता दूं कि जब कभी भी आप ऐसा करें तो नोटिफिकेशन सभी का ऑफ करके रखें। इससे क्या होगा, आप जब आपकी मर्जी होगी तब आप उसको देखेंगे। किसी के एसएमएस आने से आप तुरंत व्हाट्सएप पर जा कर के नहीं देखेंगे, आपकी जब इच्छा होगी तब आप देखेंगे। अच्छा, इसके नुकसान भी थोड़े बहुत होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़रूरी काम होता है, लोग एसएमएस करते हैं और इसी चक्कर में आप जो है उसको नहीं देख पाते हैं। हालांकि एक प्रकार से नोटिफिकेशन ऑफ करके ही ज़्यादा बेटर होता है। जब पढ़ने चलिए तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्क्राइब द यूजर्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग, यानी शिक्षण में श्रव्य दृश्य जो सामग्री है या सहायक सामग्री है उनके प्रयोगों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से प्रश्न है, इस प्रश्न पर चर्चा मैंने करी भी है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अथवा करके दिया गया है, डिस्क्राइब द सिस्टम अप्रोच, यानी प्रणाली उपागम का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार से आपसे सेक्शन बी से प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी की यानी खंड स की अगर बात की जाए तो यहाँ इसको लेकर के निर्देश दिया जाता है इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है, दो प्रश्न के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का नंबर 15 है। इस प्रकार से दो प्रश्न करेंगे तो आपको 30 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न ही छांट करके आपको करने होते हैं। प्रश्न दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, पूरे के पूरे पेपर का 7वां प्रश्न। प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोवेशन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन, यानी नवाचार का क्या अर्थ है, शिक्षा में नवाचार के महत्व का वर्णन कीजिए। इस पर विस्तार से मैंने चर्चा करी है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रश्न है ये, और ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाएगा, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राइवेटेशन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट और नॉट, गिव्स योर व्यूज़ अबाउट दिस, भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण एक सफल प्रयोग है कि नहीं, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र, जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, जो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है, या क्या ये सफल प्रयोग है या एक असफल प्रयोग है, इसके बारे में आपको बताना है, अपने विचार रखने हैं। अब आपके विचार इसमें कुछ भी हो सकते हैं इसके प्रति, तो उसमें किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं रखना है, बस अपना व्यू रखना है और अच्छे तरीके से रखना है। अगला प्रश्न, ग्लोबलाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल, यानी उदारीकरण शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, विस्तार से विवेचना करें। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। वहीं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस इन डिटेल एकलव्य एंड महिला समाख्या, एकलव्य और महिला समाख्या की विस्तार से विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने चर्चा करी थी, एकलव्य योजना और महिला समाख्या पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कस इन डिटेल द नवोदय विद्यालय ऑफ योर एरिया, आप अपने क्षेत्र के नवोदय विद्यालय की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट भी अपना ही चैनल है और ये चैनल भी है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चैनल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बीए करेकर अपना, तो बीए करेकर और शुक्ला स्टडी पॉइंट दोनों अपने ही चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। पेपर 2 का और पेपर 3 का वीडियो भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा इसी चैनल पर। तो आप लोग जो है आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।